नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छठ महापर्व को लेकर घाटों पर सुरक्षा व छठ व्रतियों के आवागमन को लेकर जयनगर में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद समेत अधिकारियों ने छठ घाट का किया निरीक्षण। औसी बभनगामा के टीवीएस एजेंसी के समीप औसी ओपी पुलिस ने 3 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए हरलाखी के थानाध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। मधुबनी के टाउन क्लब मैदान में बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की हुई बैठक। 2 नवंबर को जिला मुख्यालय पर किया जाएगा धरना प्रदर्शन। कतर में भारत के 9 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाने के विरोध में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने मधुबनी में विदेश मंत्री का किया पुतला दहन। खुटौना के राहुल ने 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में 302वां रैंक लाकर जिले का किया नाम रोशन। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेक्युलर मधुबनी शाखा की हुई बैठक। संगठन की मजबूती पर की गई विचार विमर्श। आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए जयनगर नगर पंचायत के द्वारा शहरी क्षेत्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरा। मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव में मधुबनी चित्रकारिता सहकारिता समिति के प्रवर्तक सदस्यों के पंजीकरण को लेकर हुई आम सभा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मधुबनी सांसद अशोक यादव ने यदुवंशी समाज की बैनर तले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। और राजनगर के गांधी चौक पर महावीर मंदिर का होगा निर्माण। भूमि पूजन संपन्न। खबरें अब विस्तार से। जयनगर प्रखंड समेत पूरे मधुबनी जिला भर में आगामी छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जहां एक तरफ घर में लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी प्रशासन के द्वारा भी छठ घाटों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसी बीच जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने जयनगर प्रखंड के शहरी क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों में छठ महापर्व के दौरान छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था व छठ व्रतियों के लिए सुलभ आवागमन को लेकर घाटों का निरीक्षण किया। आगामी माह में होने वाले छठ महापर्व को लेकर घाटों पर सुरक्षा व सुविधा व्यवस्था समेत छठ व्रती के आवागमन वाले रास्ते को बनाने को लेकर रविवार को जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, शिवजी पासवान, राम आशीष साह, मंजुला देवी, पूर्व पार्षद गोविंद कुमार मंडल, मोहम्मद नजाम समेत अन्य ने निरीक्षण किया। मुख्य पार्षद ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सभी छठ घाटों का पर्व से पूर्व निरीक्षण किया गया। कमला पुल से काली मंदिर व वार्ड नंबर 12 मुकरी टोल तक छठ घाटों का निरीक्षण कर घाटों तक जाने वाली मुख्य रास्तों पर नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा साफ सफाई, बिजली, यातायात वाले मार्गों को बनाया जाएगा। पूर्व से ही नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा शहरी क्षेत्र के छठ घाटों पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ईओ ने बताया कि नगर विकास आवास विभाग के प्रधान सचिव का भी आदेश रहता है कि छठ पर्व पर घाटों तक जाने वाली सड़कों पर साफ सफाई, बिजली समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
इस वर्ष अन्य वर्षों से बेहतर सुविधाएं छठ घाटों पर उपलब्ध कराया जाएगा। आज हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी, वार्ड पार्षदों और जैन कुछ गणमान्य व्यक्ति के द्वारा कमला पुल से लेकर जहां तक मेरा सीमांकन है सभी जगह छठ घाटों का निरीक्षण किए हैं, बारीकी से देखे हैं और छठ घाट में जो भी सुविधा होगा छठ व्रतियों के लिए, क्योंकि छठ एक महाभारत पर्व कहा जाता है और हम लोग नगर पंचायत की ओर से जो भी सुविधा जरूरी होगा सारी सुविधा देने के लिए तैयारी। इसलिए आज हम लोग एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, वार्ड सदस्य हैं, जयनगर के पूर्व वार्ड सदस्य है, सभी आदमी ने छठ घाटों का निरीक्षण किए और जैसे जैसे समय आएगा जहाँ जो जरूरी पड़ेगा कुछ दिनों के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ भी हम छठ घाटों का और जो भी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी का मार्गदर्शन विभाग का आएगा उसके अनुकूल हम लोग काम करेंगे। एक बार पुनः आज सभी वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद, एग्जीक्यूटिव अफसर, मीडिया के लोग सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओर से हम लोग पूर्व से ही महान व्रत छठ को ध्यान में रखते हुए और दीपावली के शुभ पर्व को ध्यान में रखते हुए और नगर विकास आवास विभाग के प्रधान सचिव महोदय का भी आदेश है जो छठ में हम लोग भव्य से भव्य सुंदरता और तैयारी करें, जिसका निरीक्षण आज हम लोग शुरू कर चुके हैं। और इधर कार्तिक मास का पवित्र माह चल रहा है जिसमें भी व्रती और बराबर स्नान करने जा रहे थे। जितना भी छठ घाट है हर जगह हम लोग निरीक्षण करके और इसमें काम हम लोग यथाशीघ्र अपने कर्मचारी और वार्ड आयुक्त महोदय के अनुसार अध्यक्ष जी के सानिध्य में हम लोग ये काम करना शुरू कर देंगे और वर्षों की अपेक्षा इस बार हम लोग बहुत ही सुंदर और भव्य व्यवस्था करेंगे। इसमें हम लोग नगर पंचायत के जितने भी कर्मी हैं और जितने भी हमारी टीम है इस बार पूर्व से ही सचेष्ट है और सजग है, इसलिए हम लोग भव्य से भव्य व्यवस्था देने का काम करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद नगरवासी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी पुलिस ने औसी क्षेत्र के बभनगामा गैस एजेंसी के समीप 3 लीटर देसी चुलाई के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। औसी ओपी क्षेत्र के औसी बभनगामा स्थित टीवीएस एजेंसी के समीप सड़क पर 3 लीटर चुलाई शराब के साथ एक धंधेबाज को औसी ओपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस निरीक्षक सह ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि एक शराब धंधेबाज के द्वारा शराब लेकर जाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना मिलते ही प्राप्त लोकेशन के आधार पर पुलिस के द्वारा गश्त शुरू कर दी गई। पुलिस ने धंधेबाज को 3 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि शराब धंधेबाज की पहचान खैरी बांका गांव निवासी प्रमोद सहनी के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाकी थाना परिसर में थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने थाना क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार हरलाकी के थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने उपस्थित जन पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभिन्न प्रकार के आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने से संबंधित कई विषयों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग करने की अपील की। साथ ही ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को भी बिंदुवार काम सौंपने की बात कही गई। हरलाखी के थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर थाना परिसर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने पंचायत के सभी मुखिया व सरपंचों से सहयोग की अपील की। थानाध्यक्ष ने कहा कि इन दिनों चोरी सहित अन्य आपराधिक घटना पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सभी मुखिया व सरपंच अपने अपने पंचायत के ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को रात्रि ड्यूटी करने को कहे तथा किसी भी तरह की घटना की सूचना मिले तो तुरंत थाना को फोन करे, पुलिस तुरंत पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल चोरी की अफवाहों का भी गांव घर में बाजार गर्म होने लगा है, इसलिए बिना सही जानकारी के अफवाहों से बचे। वहीं ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष को भी कहा गया कि अपने सभी सदस्यों को सक्रिय रहकर अपने अपने गांव में ड्यूटी देने को कहे। इस दौरान थानाध्यक्ष ने सभी चौकीदारों को पारंपरिक हथियार व सीटी के साथ रात्रि ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी अपनी राय दी।
मौके पर प्रशिक्षु एसआई प्रीति कुमारी, मुखिया यदुवीर शाह, जुनैद अंसारी, इब्राहिम, सरपंच रामाशंकर ठाकुर, प्रमोद शाह, मुख्तार अंसारी, मनीष कुमार, संतोष कुमार, ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास सहित दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के टाउन क्लब मैदान में बिहार आंगनबाड़ी राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वप्रथम बीते 9 अक्टूबर से चल रहे भूख हड़ताल को और तेज और धारदार बनाने को लेकर वार्ता की गई, जहां सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2 नवंबर को मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जोरदार रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 29 अक्टूबर को बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक टाउन क्लब मैदान में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अंजलि कुमारी ने की। बैठक में जिलाध्यक्ष व प्रखंड अध्यक्षों और आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं ने भाग लिया। बैठक में बीते 9 अक्टूबर से चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को तेज व धारदार बनाने का विचार किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 2 नवंबर को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जाएगा। साथ ही 8 नवंबर को सभी जिला की सेविका सहायिका मिलकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अंजलि कुमारी और बीबी हुमा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी व ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 रुपया दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में ग्रेजुएट भुगतान की साथ सुनिश्चित की जाए। सभी समस्याओं के आलोक में अविलंब मांगों को पूरा किया जाए। इस मौके पर मौजूद बीबी हुमा खातून, सुल्तान खातून, आरती कुमारी, सुमन, उषा, बीना, मनीषा, राधा समेत दर्जनों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद थीं। भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। अब की बार जीतेंगे। देखिए, मैं अंजनी कुमारी, मधुबनी जिला अध्यक्ष। आज का जो हम लोग का यहाँ बैठक है, जो सभी प्रखंड से हमारी सेविका बहन आई हुई है। हम लोग 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। लंबी हड़ताल हम लोग को चला है, लेकिन हमारी जो माननीय सरकार नीतीश जी हैं या माननीय मोदी सरकार जो है, जो हम लोग का जो 5 सूत्री मांग है उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग अब मजबूर हैं। तो मजबूरी होकर के जो है हम लोग अगला रणनीति तैयार किए हैं। आज का बैठक में जो हम लोग का जो है 2 तारीख के जिला मुख्यालय पे हम लोग मधुबनी जिला का तमाम सेविका, पूरे प्रखंड की, मधुबनी जिला का सभी प्रखंड से आकर के जो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। कौन 2 तारीख? 2 नवंबर 2023 के दिन गुरुवार पड़ता है। तो हम लोग 10 बजे से जो है हड़ताल करेंगे। और अगर 2 तारीख के भी हम लोग का जो सरकार नहीं सुनेगी, तो हम लोग एकदम मजबूर होकर के जो है तब हम लोग जो है 8 तारीख के 8/11/2023 के विधानसभा हम लोग घेराव करने के लिए पूरे बिहार की सेविका सहायिका बहन जो हम लोग जाकर के विधानसभा का घेराव करेंगे। इसलिए कि अब हम लोग बहुत अत्यंत दुखी हुए हैं, इसलिए कि ये जो दुर्गा पूजा छठ का पर्व था, ये नारी शक्ति का जो पर्व था। हमारे पूरे बिहार के जितने पुरुष लोग हैं सब नारी शक्ति का पूजा किए हैं। यहाँ तक कि जो हमारे सरकार, नीतीश सरकार जो है, माननीय सरकार, वो भी पूजा किए हैं। लेकिन उन्हीं के बिहार में हमारी इतना जनसंख्या में जो महिलाएं हमारी सेविका बहन है, जो रोड पे है, जो ये सरकार हमारी इस पर कोई अमल नहीं कर रही है। तो हम लोग इस बार का जो हम लोग का लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। चाहे सरकार को जितना धमकी देना है दे, हमको उससे कोई दरकार नहीं है। लेकिन उनका धमकी, मेरा एकता, जंग लड़ेंगे और
सेविका बहन बीएलओ का काम कर रही है या जो भी हमसे जुड़ा काम है सभी काम को हम लोग प्रभावित किए हैं और आगे करेंगे। सरकार का धमकी जो है इस बार नहीं चलने वाला है और इसका परिणाम सरकार देख भी रहे हैं। हम लोग एकदम सशक्त हैं, हम लोग एकदम दुख में परेशानी में झेल रहे हैं। इतना महाभारत दुर्गा पूजा गया लेकिन हम लोग को खाता में पैसा नहीं आया और न हम लोग के मांग उठा। तो 5950 रुपया में एक मजदूर का भी नहीं पालन पोषण हो रहा है। तो हम लोग जो है एक 24 घंटा काम करने वाले हम लोग सेविका बहन है। तो इसलिए हम बिहार सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप हम लोग के लिए क्या सोचे हैं, वो जल्द से जल्द अगर सेविका का शुभचिंतक है और अपना कुर्सी का शुभचिंतक है तो जल्द से जल्द आप ऐलान कीजिए कि हमको क्या दीजिएगा, कब दीजिएगा, कैसे दीजिएगा और हम लोग को वापस काम पर आकर के काम हम लोग करें। उसके लिए आप जो है हमारी सरकार आज्ञा देगी। अगर बार बार पेपर में निकल रहा है कि पोषाहार बंद है तो पोषाहार बंद है तो पोषाहार बंद है तो आपका पैसा बंद है। इसलिए कि हम लोग को पोषाहार से हमको चूल्ही चौका नहीं चलेगा, हमको चौका चलेगा तो अपना मेहनत का कमाई से। तो इसलिए सरकार जो है अगर सरकार पब्लिक अगर अति कुपोषित हो रहा है हमारे पोषक क्षेत्र के बच्चा तो कहीं न कहीं यह जिम्मेवारी इसका सरकार है। अगर हम जिम्मेदार रहते कब जब हम ड्यूटी पर रहते और हम नहीं वर्क करते तो उसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर था। लेकिन हम प्रधानमंत्री यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ जनप्रतिनिधि जितना हमारे लोग पूरे बिहार में विधायक जी हर जगह जगह पर मेरा मांग पत्र पहुंच चुका है और कान में तेल रख के सरकार सोए हुए हैं। तो ये जो भी नुकसान हो रहा है उसका जवाबदेह सरकार है। तो हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जितना जल्दी हमारी मांग पूरा हो जाएगा उतना जल्दी हम लोग काम पर वापस आएंगे और जिसी तरीका से एकता के साथ हम लोग ईमानदारी के साथ पूर्व में काम किए हैं उसी तरीका से हम लोग ईमानदारी के साथ आगे भी सरकार का जो भी कार्यक्रम होगा हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा मांग जो है जल्द से जल्द पूरा करें इसलिए कि आगे फिर दीपावली छठ आने वाला है। तो इससे पहले हम लोग का जो है मांग पूरा कर दे, नहीं तो हम नहीं तो सरकार नहीं। इस बार तमाम बिहार की सेविका कसम खा चुकी है तो हम नहीं तो सरकार नहीं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कतर में भारत के 9 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई और हमारे देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री निद्रा में सोए रहे। ऐसा कहते हुए मधुबनी के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक समिति के सदस्यों द्वारा विदेश मंत्री का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के माध्यम से आक्रोश जताया गया। रविवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी मधुबनी के द्वारा विदेश मंत्री का पुतला दहन किया गया, जिसमें पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य प्रेम कुमार झा ने कहा कि कतर में 9 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी और भारत सरकार और विदेश मंत्री दोनों निद्रा में सोए रहे, जिसके कारण फांसी की सजा एक तरफा सुना दिया गया। देश के कोई भी पक्ष में कतर के न्यायालय में या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से हस्तक्षेप करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को नहीं उठाया। केंद्र सरकार की लापरवाही, विदेश मंत्री की लापरवाही के कारण 9 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई। केंद्र सरकार से मांग की कि कतर से 9 सैनिकों को वापस लाया जाए और उनके सुरक्षा की गारंटी करनी चाहिए। उनके परिवार व परिजनों को सांत्वना के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए, जो नहीं आ रहे हैं। इसके विरोध में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने मधुबनी में विदेश मंत्री का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। पुतला दहन के बाद सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता गणेश यादव ने की। कार्यक्रम में पार्टी के नेता जिला महासचिव अनिल कुमार सिंह, खेत मजदूर यूनियन के जिला महासचिव बेचन राम, रामू चौधरी, बिजली राम, अखिलेश झा, गुड्डू मंडल समेत दर्जनों साथियों ने भाग लिया। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। बीते शनिवार को बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने 67वीं संयुक्त परीक्षा बीपीएससी का परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम आते ही मधुबनी जिला भर से कई एस्पिरेंट्स ने बहुत बेहतर प्रदर्शन कर राज्य भर में जिले का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में खुटौना से खबर सामने आई है, जहां नरही गांव के मनोज कुमार कर्ण के पुत्र राहुल कुमार कर्ण ने 302वां रैंक लाकर प्रखंड समेत पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उनके अधिकारी बनने से परिजनों, आम लोगों समेत पूरे जिला भर में खुशी का माहौल है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने बीते शनिवार को 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के फाइनल रिजल्ट जारी किए हैं, जिसमें लौकहा थाना क्षेत्र के नहरी पंचायत अंतर्गत
नहरी गांव के वार्ड 4 निवासी मनोज कर्ण के छोटे पुत्र राहुल कुमार कर्ण ने 302वां रैंक प्राप्त कर प्रखंड और जिले का नाम रोशन किया है। राहुल के पिता बाबूबरही प्रखंड में कातिब के पद पर कार्यरत हैं, वहीं उनकी माता गृहिणी है। 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं राहुल, जिन्होंने वर्ष 2014 में अपनी 10वीं की पढ़ाई खुटौना +2 उच्च विद्यालय से की तो 12वीं लौकहा के जनता कॉलेज से वर्ष 2016 में किया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने खुटौना के दोनवारी CMJ जनता कॉलेज से वर्ष 2019 में किया। उसके बाद इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएट कर आगे की पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर चले गए। लॉकडाउन के बाद सेल्फ स्टडी व यूट्यूब की सहायता से तैयारी में जुट गए। पढ़ाई में होनहार राहुल ने तीसरे प्रयास में ही सफलता हासिल कर RDO ऑफिसर बन गए। अपने कामयाबी का श्रेय माता पिता सहित दोस्तों और परिजनों को बताया। अपने कामयाबी का राज बताते हुए राहुल ने कहा कि अगर इरादे मजबूत हो तो फिर कामयाबी खुद ब खुद आपके पास चली आती है। ऑफिसर बनने पर राहुल के दादी, माता पिता सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साथ पूरे प्रखंड में खुशी का माहौल है। नमस्कार, मैं राशि राजा और आप देख रहे हैं DN न्यूज खबरें। आप तक इस वक्त मौजूद हूं खुटौना प्रखंड के लौका थाना क्षेत्र अंतर्गत ये नहरी पंचायत का नहरी गांव है और वार्ड नंबर 4 कहलाता है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 2023 का जो है BPSC 67वीं का रिजल्ट घोषित किया है। इसमें कुल 799 कैंडिडेट ने हारबाजी मारा है। वही खुटौना प्रखंड के नहरी पंचायत के मनोज कुमार कर्ण के पुत्र हैं छोटे राहुल कुमार कर्ण, जिन्होंने 67वीं BPSC में 302 रैंक लाकर प्रखंड और जिले का नाम रोशन किया है। वही इस संबंध में आज इनसे हम पूछताछ करेंगे कि इन्होंने किस तरह से तैयारी किया है और खासकर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या सीख लेंगे। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? बहुत यूनिक फीलिंग है ये, कभी पहले महसूस नहीं किया हम लोग, लेकिन जो भी है बहुत सुखद है, बहुत आनंददायक महसूस कर रहा हूँ। ज़्यादा आपसे बात हम नहीं करेंगे, फिलहाल आपके माता पिता से ही बात कर ले कि कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना खुशी मिल रहा है जो क्या बताएं। पहला बेटा भी आपका नौकरी में है, हाँ। अब छोटा बेटा भी नौकरी में आ रहा है, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख करके, हम लोग भी इस मुकाम पर आ गए हैं। जो हम लोग बन गया बेटा, अब हाकिम के रूप में देखलिए बेटा के केहन देखे छी की पहले हाकिम ले जाय छलिए, अब बेटा भ गेल हाकिम। नहीं, बहुत बहुत खुशी के बात ऐसा हमरा सबके भेला जे एहन दिन नहीं छला जे हम सब ई चीज देखब, लेकिन से चीज देख लेना। परीक्षा के जब परिणाम आवे वाला छले तो काफी उत्सुक रहे छे कि हेते नहीं हेते, धड़कन तेज छले। तो ओई समय में की लगल जब जेहना मालूम चल कि बेटा क्वालिफाइड करे गेले, केहन फील कर लियो उस टाइम? बहुत बढ़िया, सब साथे में रहिए ने ओइटन बैसल त बहुत निक लागल जे आइ हमरा घर में रिजल्ट चलि आयल, जे एते खुशी भेल जे हम सब जोगरक भेलहुँ जे हमर बेटा निकल गया। जैसे कि आप देख रहे हैं हम मनोज कर्ण जी है हमारे साथ, जो कि बाबूबड़ी में भी पदस्थापित है ऐसे कातिब के तौर पे, और राहुल कर्ण जी के पिताजी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? 2023 में BPSC 67वीं का रिजल्ट आया है और ऐसे में कैसी खुशी आप हम लोग से शेयर करना चाहेंगे? किस तरह का माहौल हुआ जब पता चला कि बेटे ने क्वालिफाइड किया? बहुत बड़ी खुशी। ये मेरा बेटा जो है पूरे परिवार में 2-3 पुश्त पीछे, 4 पुश्तान तक पीछे कोई ऐसा आज तक हमारे परिवार में नहीं किया जो मेरा ये छोटा बेटा किया है। जब कोई छात्र पढ़ता है तो साथ में माँ बाप भी पढ़ते हैं। अगर वो किसी कंपटीशन की तैयारी करता है तो माँ बाप भी तैयारी करते हैं। ऐसे में क्या चैलेंज रहा होगा आपको? यदि कभी तो आर्थिक स्थिति का सामना करना ही पड़ा होगा, जैसे कि कोरोना काल भी रहा है और ऐसे में काफ़ी तंगी और बेरोजगारी का भी माहौल पैदा हो चुका हुआ था। तो क्या लग रहा है, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी उस टाइम में आपकी? बहुत ही वाइटल पॉइंट आपने पूछा, और ये पॉइंट वास्तविक में हर गार्जियन के लिए एक बहुत ही पीक पॉइंट होता है। और जिस हिसाब से इस चुनौती को हमने जो स्वीकार किया, हमारी यही कोशिश रही हर हमेशा
कि इनका जो भी है, जो 1 महीने का इनको हम देते हैं, तो इनमें कमी नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ महीना में इसको जो है दिक्कत भी हुआ पैसे के लिए, पैसे मेरे पास नहीं था, तो आपसे उनसे उधर उधर से लेकर के हम जैसे तैसे व्यवस्था करके, मेरा ये था कि इनको हम पैसा घटने नहीं दें। लेकिन कुछ मजबूरियाँ, पारिवारिक संकट बीच बीच में आया, जिस कारण इसको थोड़ा बहुत तकलीफ भी उठाना पड़ा। तो तकलीफ उठाकर भी, चूँकि परिस्थिति के बारे में कोई ऐसा बच्चा भी होता है कि पैसा नहीं दिए, इस महीना हम रूम रेंट नहीं दे पाए, वो टिफिन लेते हैं, टिफिन वालों को पैसा नहीं दे पाए, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन। लेकिन इनको हम बोले कि बाबू अगले महीना में उसको हम टेकअप कर देंगे, जैसे तैसे हम व्यवस्था करके। तो लगभग जो है थोड़ा बहुत दिक्कत तो हुआ इसको, लेकिन उस दिक्कत में भी ये उस परिस्थिति को ये समझा। ये नहीं था कि मेरा जो देना है पैसा वो आप नहीं दिए। जो परिस्थिति मेरा था, आर्थिक स्थिति, उस आर्थिक स्थिति के बारे में हम इनको जानकारी देते रहते थे कि बाबू इस समय ऐसा है, इस समय ऐसा है, और इस हिसाब से आपको चलना है। तो उसी हिसाब से ये चला। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 2023 का 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट का परिणाम घोषित किया था, जिसमें नहरी पंचायत के नहरी गांव के वार्ड नंबर 4 निवासी मनोज कंड के पुत्र हैं राहुल कंड, जिन्होंने 302वां रैंक हासिल किया और रैंक हासिल कर जो है प्रखंड और मधुबनी का नाम जो है पूरा रोशन किया। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इनको, जैसे आर्थिक तंगी भी आ चुकी थी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राहुल कुमार कर्ण है। मेरा रैंक 302 है बिहार पीएससी के 67वीं एग्जाम में। आपकी जो जर्नी रही बीपीएससी का, अभी आपने 302 रैंक निकाला, खास इसके पहले आपने प्राथमिकी विद्यालय में भी पढ़ा होगा, 12th की पढ़ाई की होगी, ग्रेजुएशन करा होगा। उस दौरान आपने किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे आपने कहाँ से पढ़ाई किया? मेरी पढ़ाई खुटौना से 10वीं की पढ़ाई हुई है, लोखा से 12वीं की पढ़ाई हुई है और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और मेरा इग्नू से पीजी हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और उसके बाद समस्याओं की अगर बात की जाए तो समस्याओं का समाधान का एक ही विकल्प है, मुझे सूझता है, वो है प्रबंधन। वो किसी भी चीज़ का हो, समय की भी समस्या होती है किसी के साथ संसाधन की भी समस्या होती है। उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, यही हमें इस संघर्ष ने सिखाया है और मैंने कोशिश की है कि मैं इसे प्रबंधित कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। बात की जाए तो इस कामयाबी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? कामयाबी का श्रेय मैं क्या बोलूं, आप लोगों ने अभी मेरे माता पिता से बात की है, आप लोगों को स्वयं को लग गया होगा कि हमारी ये मतलब एक संयुक्त प्रयास रहा है, संयुक्त प्रयास के तहत हुआ है। न सिर्फ मेरी मेहनत से होना था और न सिर्फ मेरे पिताजी के पैसे से होना था, ये संयुक्त प्रयास है और ये सफलता में है। हम लोग संयुक्त परिवार हैं, चाहे परिवार का हो या फिर गुरुजन का हो। मुझे बहुत सहयोग मिला है और मुझे अंततः सफलता भी मिली है आशानुरूप। अच्छा, अभी जब दर्शक देख रहे हैं आप लोग को, तो उनके मन में भी सवाल होगा कि हम भी आरडीओ ऑफिसर बने, राहुल की तरह पढ़ें, तो उनको क्या संदेश देंगे, किस तरह से वो पढ़ाई करें और इस मुकाम तक पहुँचे? मुझे एक ही मंत्र लगता है इसका, कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उस दिन कुछ इतना थोड़ा सा पढ़ लें कि आपको ये लगे कि मेरा दिन आज पूरा बर्बाद नहीं हुआ है। मैं किसी भी तरह, हो सकता है कुछ दिन 1-2 दिन बर्बाद होता है, निश्चित होता है, लेकिन उसको बर्बादी के समय को कंटिन्यूटी नहीं करना है। हमें जो हमारा मूल उद्देश्य है उसको ध्यान में रखना है, उसके लिए चाहे जो भी साधन उपलब्ध हो उसका उपयोग करना चाहिए। हो सकता है हम कहीं ट्रैवलिंग में हो सकता है कहीं हम बाहर जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन उस समय आजकल डिजिटल का युग है, उस समय हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं समय को, और वो यूटिलाइजेशन मुझे बहुत हेल्प किया है। जहाँ आज का दौर है, लोग सोशल मीडिया यानी कि टिकटॉक, ये इस तरह का रील्स बनाने से नीचे नहीं उभरते हैं, वहाँ आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि उसका दुरुपयोग नहीं सदुपयोग किया जाए। तो जो जर्नी रही आपकी बीपीएससी की, तो उस समय जो है कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, किसी तरह जो है माता पिता की तरफ से पैसा नहीं आ पाया होगा, कैसा लग रहा था, क्या पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए?
कुछ समस्याएं आती है, इसका तुरंत ऐसा जो भी हमारे मन में जरूर आता है कि हाँ अभी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और कोई जॉब कर लेते हैं, घर में भी तंगी है पैसों की। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचें तो लगेगा कि नहीं, अभी इस समस्या को यहीं पे थोड़ा सा साइड कर देते हैं, उसके बाद हम अपने उद्देश्य को हम पूरा करें, क्योंकि एक ही उद्देश्य है हम लोगों का। अगर हम लोगों के पास कुछ नहीं, शिक्षा ही एक साधन है जिसके माध्यम से हम लोग अपने कुछ सपनों को पूरा कर सकते हैं, और वही करने की मैंने कोशिश की है। अच्छा, किस तरह से तैयारी की आपने? जैसे बीपीएससी की तैयारी में प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, जिसमें सारे 1100 मार्क्स के होते हैं टोटल्स, तो जो दर्शक है वो किस तरह से तैयारी करें? और ज़्यादातर देखा जा रहा है, बताया बीपीएससी के लिए किताबें बहुत सारी है, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनमें जो चुनिंदा किताबें हैं जिनसे आप पढ़ के बीपीएससी फाइट कर सकते हैं, क्या मतलब किस तरह से, कौन कौन सी किताबें थी जो आपने पढ़ी, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों? बिल्कुल, बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुक लिस्ट में जो भी बताऊंगा, मैं इतिहास के लिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बताऊंगा राजीव अहिर सर की, या फिर लक्ष्मीकांत बताऊंगा पॉलिटी की, तो ये मुझे लगता है कि सभी हमारे जो भी सहयोगी रहे हैं, सहपाठी हैं, वो सब पढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं होना है हम लोगों को, वो एक ट्रेडिशनल बुक की तरह रखना है, उससे बेस बनाना है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अनुरूप मुझे वहाँ पे अगर एग्जाम पीटी की बात करूं तो पीटी में आपको एग्जामिनेशन में अब ऐसा नहीं रहा है वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। अब अगर आपने 69th के पीटी का पेपर देखा होगा तो उसमें ट्रेडिशनल बीपीएससी से हट के वो आपका कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आया था 69th बीपीएससी में, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आया था, लेकिन एक ये क्वेश्चन था, मैं उसको याद कर पा रहा हूँ, कि उसमें पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र का जो अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसका एड्रेस पूछा जा रहा था उसमें। तो ये अब व्हाइट हाउस का एड्रेस जानना हम भारतवासियों के लिए थोड़ा सा कठिन जरूर लगता है, लेकिन उस क्वेश्चन को मेरे जितने भी दोस्त हैं सब ने छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है और मुझे एड्रेस पता नहीं सचमुच सही है कि नहीं ये इसमें दिया हुआ है या गलत एड्रेस दिया हुआ है। लेकिन वहाँ पर उसको प्रबंधित करने का मेरे पास जो तरीका था कि मैंने उसे एलिमिनेट करना शुरू किया कि इसने अगर ये एड्रेस दिया हुआ है, एक्स एड्रेस। 10 न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के विवाह भवन में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर शाखा मधुबनी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता हम की जिलाध्यक्ष विमला कुमारी ने की। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रस्ताव पारित कर हम संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए विचार विमर्श किया गया। हम पार्टी की बैठक में संगठन की मजबूती के साथ एनडीए के पक्ष में एकजुटता पर विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के साथ जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष के साथ अन्य नेताओं को सम्मानित किया गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेक्युलर मधुबनी शाखा की बैठक हम जिला अध्यक्ष विमला कुमारी की अध्यक्षता में नगर निगम के विवाह भवन परिसर में संपन्न हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित कर पार्टी संगठन की मजबूतीकरण व विस्तारीकरण करने पर गहन विचार विमर्श किया गया। हम के संरक्षक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नितिन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के नेतृत्व में आस्था प्रकट करते हुए हिंदुस्तान के गरीबों एक हो इस नारे के साथ मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों में गांव स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में मजबूती से कार्य करने, गरीबों, भूमिहीनों व जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को लेकर एकजुटता के साथ संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। बैठक से पूर्व कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष विमला कुमारी, जिला प्रभारी विपिन कुमार दास, SC/ST जिलाध्यक्ष उदय साफी व मीडिया प्रभारी सुनील कुमार शाह को पाग, चादर, माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हम श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष RK दत्त को जिला अध्यक्ष विमला कुमारी ने पाग, माला व अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। बैठक को संबोधित करते हुए RK दत्ता ने कहा कि हम पार्टी सभी वर्गों के हितों की रक्षा व गरीबों को न्याय प्रदान करने वाली पार्टी है। बैठक को संबोधित करने वालों में मुख्य रूप से सुनील कुमार शाह, उदय साफी, चंचल कुमारी, कंचन देवी, संतोष राम, मिश्री लाल मंडल, जहाना खातून शामिल हुए। आज पार्टी की मीटिंग थी, यहाँ हम मीटिंग रखे हुए थे। मीटिंग गरीबों की पार्टी है और जहाँ तक हम पार्टी का विस्तार के रूप से चाहते हैं, जितना विस्तार हो सके उतना विस्तार करेंगे।
और पार्टी की मजबूती के लिए जो कौन सी पार्टी है? ये हम पार्टी है। आप हम पार्टी के क्या है? हम पार्टी का हम जिला अध्यक्ष है। नाम क्या है? बिमला कुमारी। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत में विकास का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार कुछ महीनों पर नजर डाले तो हर महीने कोई न कोई नगर पंचायत के विकास के क्षेत्र में कार्य सामने नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जयनगर के शहरी क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। बीते शनिवार को जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी, अपर एसडीओ, मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सीसीटीवी कैमरा का उद्घाटन किया। सीमावर्ती शहर जयनगर को आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए नगर पंचायत के द्वारा शहरी क्षेत्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरा का उद्घाटन शनिवार को कार्यालय कक्ष से एसडीओ वीरेंद्र कुमार, अपर एसडीओ गोविंद कुमार, डीसीएलआर तरणीजा, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, अपर थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, शिवजी पासवान, विनोद कुमार शर्मा, सूरज ठाकुर, राम बाबू पासवान समेत अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीओ ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सबकी सहमति से शहर में क्राइम कंट्रोल को लेकर शहर में लगाए गए यह सीसीटीवी कैमरा काफी उपयोगी होगा। काफी हद तक असामाजिक तत्वों व अपराध कर्मी शहर में प्रवेश करने से पहले 100 बार सोचेंगे। नगर पंचायत के द्वारा शहर को विकास के लिए सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुंदर बनाने में ऐसा ही योगदान करे। मुख्य पार्षद ने कहा कि सभी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी नगर पंचायत कार्यालय से की जाएगी। सीसीटीवी कंट्रोल के लिए कर्मियों को तैनात किया गया है। वक्ताओं ने कहा कि जयनगर शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने से आपराधिक गतिविधियों पर बहुत हद तक लगाम लगेगी। शहर के सर्वांगीण विकास के लिए नगर पंचायत द्वारा सीसीटीवी कैमरा का अहम रोल होगा। वक्ताओं ने कहा कि नगर पंचायत ने जो कार्य किया वो अतुलनीय है। नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में सीसीटीवी कैमरा लगाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने के लिए सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। वक्ताओं ने कहा कि जयनगर शहर व्यवसाय के मामलों में काफी भीड़ भाड़ से भरी रहती है। शहर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर पंचायत द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। मौके पर मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव शंकर ठाकुर, कैट अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह, अरविंद तिवारी, सरोज गोहिवार, अनिल महतो, भरत शर्मा के अलावे नगर पंचायत कर्मी उपस्थित थे। बोर्ड जो बनाए हैं वो काफ़ी अच्छा है। साइनेज का काम जो नगर पंचायत के द्वारा किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैंने कई बार अपने पदाधिकारियों के साथ भी जब मूवमेंट में रखा हूँ तो इस बात को डिस्कस किया हूँ कि वार्ड में भी लगाया गया है, उसके बाद सदस्यों का नाम और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। ये बहुत अच्छा पहल हुआ है। इसका एक शहर में जो मेन इन्फ्लुएंस है आज से विधिवत शुरू हो गया है, क्या कुछ करना चाहेंगे? सबसे पहले बात, जयनगर शहर को सुरक्षित रखने के लिए भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है और बहुत दिनों से व्यवसायियों में मांग था। इससे पहले चैम्बर वाले विज्ञापन घोषणा किए, डीएम साहब का विशेष दबाव था कि जयनगर शहर में सीसीटीवी कैमरा लगे। हमने नगर पंचायत बोर्ड में प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव के माध्यम से हमारे कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, उप पार्षद माला देवी, जितने भी वार्ड पार्षद हैं सभी ने मुझे बोर्ड से सहमति मिला और हमने उच्च कोटि का यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया, जिसका विधिवत उद्घाटन सम्मानित लोकप्रिय अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार जी, अपर एसडीओ गोविंद बाबू, डीसीएलआर साहब और बीडीओ साहब, अपर थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, हमारे जितने भी वार्ड पार्षद थे उन पर सभी ने और नगर पंचायत कर्मचारी ने आज समय दिया और विधिवत एक उद्घाटन करके जयनगर जनता व्यवसायियों को समर्पित कर दिए हैं और आशा करते हैं कि अब जयनगर शहर कैमरा के दायरा में आ गए हैं और इससे कैमरा लगने से यहाँ का चोरी डकैती रुकेगा और जयनगर में द्वार भी लगा दिए हैं जो जयनगर की एक पहचान है। वार्ड पार्षदों का सीमांकन का बोर्ड भी लगा दिए हैं और जयनगर शहर को स्वच्छ रखने में, सुंदर रखने में
मैंने लगातार काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जगह जगह माने नाला का काफी निर्माण किए हैं। धीरे धीरे जयनगर शहर को हम विकास के पथ पर ले रहे हैं। जैसे जैसे जनता का डिमांड हो रहा है, हम इस शहर को सुंदर जयनगर, चौक जयनगर बनाने का काम करेंगे और आशा करते हैं। अब जो पहले मुक्ति धाम के पास कचरा गिरता था, हमने बात करके अब जयनगर शहर से बाहर कचरा फेंकवाने का काम करते हैं और धीरे धीरे जयनगर शहर में जो भी धीरे धीरे आवश्यकता होगा हम जनता के बीच में वो काम करेंगे। एक बार पुनः आज सिटी कैमरा के उद्घाटन समारोह में जितने भी आदमी आए हैं सभी को एक बार नगर पंचायत परिवार की ओर से, शहरवासियों की ओर से सभी को बहुत बहुत, मीडिया के लोगों को सभी को, प्रशासन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य पार्षद कैलाश पार्षद नगर पंचायत जयनगर। बड़ा कैमरा लगाया गया है, इसका आज विधिवत उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज नगर पंचायत जयनगर में विधिवत हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा एवं प्रशासनिक सभी पदाधिकारियों के सामने करवाए हैं, जिसमें चंबल के भी सम्मानित सदस्य उपस्थित थे, पत्रकार बंधु भी सभी लोग उपस्थित थे। ये हमारे नगर पंचायत जयनगर का सुनहरा भविष्य और ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है, जो कि पूर्व से ही लगातार यहाँ असामाजिक तत्वों का गढ़ माना जाता है। नेपाल इंडिया का ये सीमावर्ती बहुत ही उद्यमी शहर है और इस शहर में बराबर जो छोटा घटना छोटे छोटे व्यापारियों के साथ होता था, इसके लिए हम लोग पहले से ही दृढ़ संकल्पित थे और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अपने सहयोगियों के साथ बोर्ड में लाए और अनुमंडल पदाधिकारी भी पूर्व में जो थे वो भी बार दबाव डाल रहे थे हम लोग को, जो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, तो इसको लगाने में हम लोग सफल हुए हैं। अब हम लोग प्रशासन और जितने भी शहरवासियों उन लोगों से अनुरोध करेंगे, जब भी कोई घटना होता है, मेरा यहाँ रात्रि प्रहरी उपस्थित रहते हैं, अध्यक्ष जी हर वक्त तत्पर रहते हैं, जब भी कोई घटना हो दुसार के कोई भी व्यक्ति निर्भीक होकर के यहाँ सीसीटीवी कैमरा से थाना को भी हम लोग इसका लिंक दे देंगे और रहेगा। और निर्भीक हो कि अब हमारे व्यवसायी से अनुरोध है वो अपना व्यवसाय करें, निर्भीक होकर के हर तरह का सुविधा हम लोग अपने नगर पंचायत से देंगे। और छठ और दीपावली का पर्व भी आ रहा है, इसलिए अब लोग हम नगरवासियों से अनुरोध करेंगे जो स्वच्छता में भी हम लोग को सहयोग करें। जितना भी काम हम लोगों ने करवाया, वेलकम बोर्ड हो, साइनेज बोर्ड हो और ये सीसीटीवी कैमरा, सभी यहाँ के शहरवासियों के अनुरोध पर हम लोग बोर्ड के माध्यम से विधिवत किए हैं, इसलिए आगे भी करते रहेंगे। पूरे नगरवासियों का हम लोग का सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए और छठ और दीपावली में हम लोग को सहयोग करें स्वच्छता अभियान में भी, ताकि हमारा शहर सुंदर और स्वच्छ रहे और पूरे बिहार के मानचित्र पर हमारा जयनगर नंबर 1 रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर
जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव में मधुबनी चित्रकारिता सहकारिता समिति के पंजीकरण को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। इस समिति का जिलाध्यक्ष के तौर पर पद्मश्री दुलारी देवी, उपाध्यक्ष रेखा पासवान, सचिव पद पर डॉक्टर रानी झा व कोषाध्यक्ष पद पर सोनालिका झा को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। आत्मबोध के सचिव डॉक्टर मौर्य विजय चंद्र और संस्थान के अन्य सदस्यों के 1 साल के प्रयासों के फलस्वरूप मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव में मधुबनी चित्रकारिता सहकारिता समिति के प्रवर्तक सदस्यों द्वारा समिति के पंजीकरण हेतु आम सभा बुलाई गई। सभा का संचालन सोनालिका झा ने किया। सभा में समिति की अध्यक्ष पद पर पद्मश्री दुलारी देवी, उपाध्यक्ष पद पर रेखा पासवान, सचिव पद पर डॉक्टर रानी झा, उप सचिव पद पर चंदन झा और कोषाध्यक्ष पद पर सोनालिका झा का चुनाव समिति के प्रवर्तक सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया। समिति के संरक्षक के तौर पर पद्मश्री बउआ देवी के नाम को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सभा में समिति के प्रस्तावित उपविधियों पर चर्चा की गई और सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से प्रस्तावित उपविधियों को अपनाया गया। मौके पर उपस्थित आत्मबोध संस्थान के सचिव व सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता डॉक्टर मौर्य विजय चंद्र, जिन्होंने सहकारिता समिति के गठन में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने बताया कि कैसे इस सहकारिता समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जून के महीने में वो अपने किसी निजी काम से मधुबनी आए और उसी क्रम में उनकी मुलाकात मधुबनी चित्रकला के चित्रकारों से हुई और वो उनकी हालातों के बारे में जान पाए। जब उनकी मुलाकात पद्मश्री दुलारी देवी से हुई, तब दुलारी देवी ने उनको मधुबनी चित्रकला के चित्रकारों की वास्तविक अवस्था के बारे में अवगत कराया और बताया कि चित्रकारों के बीच उनके अधिकारों की जानकारी व जागरूकता का बहुत ही ज्यादा अभाव है। तब डॉक्टर चंद्रा ने अपने कनीय अधिवक्ताओं की एक टीम बनाई और इस विषय पर शोध किया, जिसमें बहुत सारे पहलू निकलकर सामने आए। इसके बाद डॉक्टर चंद्रा ने मधुबनी चित्रकला और चित्रकारों के हित में पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसको न्यायालय ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए कई आदेश व सुझाव दिया। उन्हीं सुझावों में से एक सुझाव मधुबनी चित्रकला को समर्पित एक सहकारिता समिति बनाने का सुझाव डॉक्टर चंद्रा को दिया। जनहित याचिका अग्रिम सुनवाई अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। न्यायालय के सुझाव पर काम करते हुए डॉक्टर चंद्रा और उनकी टीम प्रयासरत रही और चित्रकारों से मिलकर उनका एक समूह बनाया और सबकी सहमति से समिति की उपविधियां तैयार की और आज उसी उपविधियों को समिति के प्रवर्तक सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया है। इस लंबे 16 महीने के समय में चित्रकारों के हित में आत्मबोध संस्था द्वारा कई जागरूकता अभियान भी चलाए गए, जिसमें मधुबनी चित्रकारों के उनके चित्रकारी से जुड़े उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों के विषय में बताया गया। पेंटिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें मिट्टी के पटल पर प्राकृतिक रंगों से चित्रकारों ने चित्रकारी की। इसके साथ ही आत्मबोध ने जिला विधिक प्राधिकरण मधुबनी के साथ मिलकर
पैरा लीगल वॉलंटियर के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का भी आयोजन किया, जिसमें पैरा लीगल वॉलंटियर को मधुबनी चित्रकला के चित्रकारों के बौद्धिक संपदा कानून, कॉपीराइट कानून एवं जियोग्राफिकल इंडिकेशन कानून के बारे में अवगत कराया, जिससे वो सभी जिले के चित्रकारों की सहायता कर सके। इसके साथ ही आत्मबोध ने चित्रकारी के जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑथराइज्ड यूजर आवेदन करने में भी सहायता की गई है। आत्मबोध के चिंतामणि मार्केट बीएसएनएल गोलंबर हाजीपुर स्थित ऑफिस में बीते 28 सितंबर 2023 से 5 दिसंबर 2023 के लिए मधुबनी चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसका अनावरण पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संजय कुमार द्वारा फीता काटकर किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी मधुबनी चित्रकला के चित्रकार अगर अपने चित्रकला की प्रदर्शनी को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो आत्मबोध से दूरभाष नंबर 9931337222 9931337222 से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर चंद्रा ने यह भी बताया कि सरकार द्वारा जिले में 1,50,000 चित्रकारों के मौजूद होने की बात कही गई है, जिसमें मात्र 14,000 की चित्रकारों के पास आर्टिजन कार्ड है। आत्मबोध इसको भी ध्यान में रखकर जिन चित्रकारों के पास आर्टिजन कार्ड नहीं है, उनका आर्टिजन कार्ड बनवाकर मधुबनी चित्रकारिता सहकारिता समिति में सदस्य के तौर पर जोड़ने के लिए काम करेगी। इसके साथ ही आत्मबोध अगले 1 साल में मधुबनी चित्रकारी सहकारिता सहयोग समिति के साथ मिलकर देश और विदेशों में मधुबनी चित्रकला की प्रदर्शनी लगाने पर भी काम करेगी। समिति की अध्यक्ष पद्मश्री दुलारी देवी ने सबका धन्यवाद देते हुए सभी चित्रकारों को हौसला और भरोसा रखने की सलाह देते हुए आम सभा का समापन किया। सभा आप लोगों की हो रही है, इसमें शायद रानी झा जी भी हैं, ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, और मनोज है, वो भी इसमें ये रहेंगे। तो इसमें हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपकी पेंटिंग को एक बाजार मिले और अच्छा बाजार मिले। अभी तो आप लोग यहाँ रह करके बेचते ही हैं और अलग अलग ढंग से आगे जाता है, लेकिन वो बाजार जो है वो यहाँ पर उतना बढ़िया बाजार नहीं है जितना बढ़िया बाजार ये कलाकृति जो है वो उसको मिलना चाहिए। तो जो इसका हक है, जो आपका हक है वो आपको मिले। तो इसके लिए हम लोगों ने तो प्रयास किया, हम लोगों ने एक एग्जीबिशन भी लगाया है और आगे भी दिल्ली में भी एग्जीबिशन लगाएंगे। लेकिन कोई भी बाहरी व्यक्ति, अब मैं अपने आप को बाहरी नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी बाहर से आने वाले जो भी लोग हैं उनका जो प्रयास होगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका अपना संगठित होकर और आपके द्वारा ये सब चीज़ को किया जाना चाहिए। तो अब इसके बाद मैं उम्मीद ये करूँगा कि दुलारी देवी जी की अध्यक्षता में और बाकी आप लोगों के संगठित सहयोग से आप लोगों का की जो कला है वो और भी निखरेगी और आपको जो है बेहतर से बेहतर बाजार मिलेगा। हम लोग समय समय पर पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवाते हैं। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले यदुवंशी समाज की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के सांसद ने की। मधुबनी के सांसद अशोक यादव ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यदुवंशी समाज की एक बैठक की गई है। इस बैठक के माध्यम से उन्हें लोकसभा चुनाव में एकजुटता दिखाने को कहा गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले यदुवंशी समाज की एक निजी होटल में बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता मधुबनी के सांसद ने की। मधुबनी सांसद अशोक यादव ने बैठक के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 14 नवंबर को पटना के बापू सभागार में लाखों की संख्या में यदुवंशी समाज एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव में कड़ी मुकाबला का सामना करने के लिए तैयार होंगे। जातीय गणना के बाद यदुवंशी समाज का आंकड़ा सबसे अधिक होने की वजह से एकजुटता इस लोकसभा चुनाव के लिए बेहद अहम होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर की तरह आज
यादव समाज का सामाजिक बैठक इसमें जितने लोग उपस्थित हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं और 14 नवंबर को पटना के बापू सभागार में पूरे बिहार से यादव समाज के लोग एकत्रित होने वाले हैं और हजारों की संख्या में वहाँ यादव समाज के युवा और विभिन्न दल से लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। आज उसी की तैयारी के क्रम में आज मधुबनी जिला की एक महत्वपूर्ण बैठक और कैसे 14 तारीख को कार्यक्रम सफल होगा और मधुबनी जिला से ज़्यादा लोग यदुवंशी समाज को जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, उस पर विचार करने के लिए आज पूरे मधुबनी जिला के यदुवंशी समाज के लोग हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर के गांधी चौक पर महावीर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। महावीर मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस भूमि पूजन में पदाधिकारी आयोजन समिति के व इसके अलावा पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, प्रहलाद पूर्वे समेत कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। राजनगर के गांधी चौक स्थित महावीर मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। मंदिर के नव निर्माण को लेकर भूमि पूजन की गई। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया, सार्वजनिक सहयोग से महावीर मंदिर का निर्माण होगा। भूमि पूजन के अवसर पर पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, प्रहलाद पूर्वे, पूर्व प्रमुख राजकुमार धेरासरिया, बीडीओ प्रभात रंजन, सीओ महेंद्र प्रसाद, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, सीआई नारायण जी झा, रघुवीर प्रसाद गुप्ता, प्रमोद मंडल, छोटेलाल शाह, यशवंत कुमार, डिप्टी आनंद डोकानिया, कुमुद प्रसाद गुप्ता, दिनेश शाह, विश्वनाथ प्रसाद, अमरनाथ प्रसाद, शेषनाथ प्रसाद, सुनील सर्राफ सोनी, सुजीत गुप्ता, संजीव सिंह बबलू, प्रदीप नायक व बलराम सर्राफ सहित कई लोग मौजूद थे। भूमि पूजन को संपन्न कराए जाने में महावीर मंदिर समिति के अध्यक्ष राम लखन राय, उपाध्यक्ष श्रवण शाह, सचिव पंकज महतो, उप सचिव दयानंद प्रसाद गुप्ता, कोषाध्यक्ष कुमार कुंदन, स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, अमोल कुमार राय, विनोद राय, संतोष महतो, योगेंद्र शर्मा सहित कई लोगों की उपस्थिति में मुख्य यजमान समाज सेवी दयानंद प्रसाद गुप्ता व मंदिर समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मंदिर की नींव में पहली ईंट रखकर विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन कार्य संपन्न कराया। भूमि पूजन समारोह में श्रद्धालु महिलाओं की भी अच्छी उपस्थिति रही। थोड़ा जरूरी है। क्या हुआ? ठीक है, तो लगा हुआ है।
राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।